तो आज की जो हमारी ये क्लास है यूजीसी नेट और एमपी सेट की, साथ ही साथ एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये क्लास। अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में दिया गया है सामाजिक क्रिया के बारे में, यानी सोशल एक्शन के बारे में। आज हम लोग देखेंगे सोशल एक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी, और साथ ही साथ कुछ कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे सोशल एक्शन में क्या क्या भूमिका होती है सामाजिक क्रिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि समाज कार्य के अंतर्गत सामाजिक क्रिया जो है एक सहायक विधि के अंतर्गत आती है। तो आप सबको मैं पहले भी बता रखा हूँ कि समाज कार्य में जो प्राथमिक प्रणाली है वो केस वर्क, ग्रुप वर्क और कम्युनिटी वर्क है। ठीक है, ये बात आप लोग को पहले से ही पता है। और समाज कार्य की जो सहायक प्रणाली है उसमें सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल रिसर्च, यानी सामाजिक क्रिया, समाज कल्याण प्रशासन और सामाजिक अनुसंधान, ये अब आप लोगों का सहायक प्रणाली पर बातचीत होगी। सामाजिक क्रिया के बारे में अगर हम बात करें, यह एक प्रकार से व्यापक लेवल पर कोई एक्शन होता है, कोई क्रिया होती है, किसी बड़े परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में सोशल एक्शन किया जाता है ना। तो सामाजिक क्रिया जो है समाज कार्य की एक सहायक पद्धति के साथ साथ जब समाज के बहुत बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन की कोशिश की जाती है तो उसे ही सामाजिक क्रिया हम कहते हैं। अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले कि बताइए सामाजिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि सोशल वर्क जो है, सोशल वर्क के अंतर्गत यह एक सेकेंडरी प्रणाली है, एक सहायक प्रणाली है, और यह बड़े स्तर पर किसी सामाजिक परिवर्तन के लिए कोशिश किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग सामाजिक क्रिया कहते हैं। बस, तो आप देख सकते हैं कि सामाजिक क्रिया को व्यावसायिक समाज कार्य के एक सहायक प्रणाली के रूप में लिया जाता है, और यह सामाजिक एवं आर्थिक संस्थानों में परिवर्तन या सुधार का एक संगठित प्रयास होता है। सामाजिक क्रिया को सामाजिक कानून और सामाजिक नीति में बदलाव के जरिए सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में संरचनात्मक बदलाव लाने की और लक्षित सामाजिक कार्य का अभ्यास की एक पद्धति होती है। बेसिकली सामाजिक क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि इसमें एक बड़ा समूह या समुदाय मिलकर या एक साथ मिलकर कोई कार्य करने की कोशिश की जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका ग्रुप वर्क भी शामिल है, इसमें आपका कम्युनिटी वर्क भी शामिल है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से जब हम कोई सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वह कार्य कहलाता है सामाजिक क्रिया, यानी सोशल एक्शन। बड़ा ही सरल परिभाषा जो है, बहुत सरल तरीके से इसका एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आता है, आप आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं सामाजिक क्रिया में। आज तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया सामाजिक क्रिया में कि जो आपको परेशान करे, है ना। आगे बात करते हैं, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत इसके कुछ उद्देश्य होते हैं। सामाजिक क्रिया के उद्देश्य क्या हैं, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जो है निश्चित आकार देकर उसका विकास करना होता है, जिससे सभी नागरिकों के लिए समृद्ध जीवन संभव किया जा सके। मतलब एक प्रकार से ये भेदभाव रहित प्रक्रिया को संचालित करता है। साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का मतलब होता है वातावरण, यानी इन्वायरमेंट को एक निश्चित आकार देकर उसका विकास करता है, और नागरिकों का चहुमुखी विकास करता है। तो चहुमुखी विकास का मतलब आप जानते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भाषिक, नैतिक इत्यादि जो पक्ष आते हैं उसका विकास करता है सामाजिक क्रिया। यह एक प्रकार का इसका उद्देश्य कहलाता है सामाजिक क्रिया का। सामाजिक क्रिया का अर्थ, सामाजिक क्रिया का अर्थ कहलाता है, उद्देश्य नहीं, है ना, अर्थ कहलाता है। ठीक है, हालांकि अगर चाहो तो आप उद्देश्य को भी रिलेट कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, बट यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सामाजिक क्रिया का जो उद्देश्य है सामाजिक संस्कृति परिवेश को ही निश्चित आकार देकर किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसकी मीनिंग बताता है, उसका अर्थ बताता है सामाजिक क्रिया का। ठीक है, सामाजिक क्रिया का जिसे आरंभिक साहित्य में समाज सुधार का नाम दिया गया है। तो अभी आप इसके बाद देखेंगे सामाजिक आंदोलन वाला पार्ट, तो उसमें थोड़ा सा रिलेट किया गया है सामाजिक क्रिया को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आप लोगों ने इसके संबंध में एक विद्वान का नाम सुना होगा, केनिथ विलियम प्रे का नाम। और आज 14 अगर हम बात करें 14 मार्च के दिन
14 मार्च 2023 को पेपर में सवाल आया था। क्वेश्चन आया था कि सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, ये क्वेश्चन आया था 14 मार्च 2023 को। और उस ऑप्शन में केनिथ विलियम प्रे का नाम नहीं था, जैसा कि आप सबको भली भांति तरीके से पता है। उस ऑप्शन में नाम रखा गया था जो है महात्मा गांधी जी का नाम रखा गया था। तो ध्यान रखेंगे कि जो सामाजिक क्रिया के पार्ट में अगर केनिथ विलियम प्रे का नाम नहीं आएगा तो आप महात्मा गांधी जी का नाम लगाइएगा, अदरवाइज उस ऑप्शन में केनिथ विलियम प्रे का नाम ज़रूर मिलेगा। ध्यान रखेंगे, ये किताब उनकी भी है, सन 1945 में ये किताब आई थी, 1945 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। और परिभाषा के रूप में आप देखिए, सामाजिक क्रिया का एक व्यापक सामाजिक समस्याओं के समाधान का संगठित प्रयास कहा जा सकता है, मौलिक और सामाजिक एवं आर्थिक दशा को प्रभावित करके वांछित का मतलब होता है पॉजिटिव यानी सकारात्मक। ठीक है, सकारात्मक सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित सामूहिक प्रयास किया जाता है, वह कहलाता है सामाजिक क्रिया। और ये परिभाषा जॉन हिल की है। हालांकि कई विद्वानों ने परिभाषा दिया है, रिचमंड का नाम बहुत फेमस रहा है, बिटमर का नाम फेमस रहा है, फ्रिडलैंडर का नाम फेमस है, केनिथ विलियम प्रे का नाम फेमस है इस परिभाषा में। और वहीं अगर हम बात करें तो जॉन हिल भी फेमस ही है। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जैसे कि मैंने केस वर्क में आप लोगों को रिलेट करवाया है। बिस्टिक का नाम आता है, पल लमेन का नाम आता है, फ्लोरेंस होलिस का नाम आता है, गार्टन हैमिल्टन का नाम आता है, और सबसे मुख्य नाम केस वर्क में आता है तो मैरी रिचमंड का नाम आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रुप वर्क में, तो ग्रुप वर्क में ग्रेस कोयले का नाम आता है, ग्रेस कोयले का नाम आता है, और एक नाम आता है आपका ग्रेस मैथ्यू का नाम आता है, और ट्रेकर का नाम आता है। ठीक है, ये इसमें अगर कोई मुख्य भूमिका अगर कोई निभाया है ग्रुप वर्क में तो ट्रेकर महोदय का नाम हमें देखने को मिलता है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी वर्क में, तो कम्युनिटी वर्क में एक मैकलीन का नाम आता है, आप लोग को पता है, रॉस का नाम आता है, सिद्दीकी जी का नाम आता है कम्युनिटी वर्क में। और साथ ही साथ अगर हम जिक्र करते हैं तो रॉथमैन का भी नाम आता है और डनहम का भी नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया में, तो सबसे मुख्य भूमिका अगर किसी की आती है तो मैरी रिचमंड की आती है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। उसके बाद आपको अगर हम बात करें तो ग्रेस कोयले का नाम आता है इसी सोशल एक्शन में ही। आपको सेलेंडर एस का नाम आता है इसी में फ्रिडलैंडर का नाम आता है, इसी में जॉन हिल का नाम आता है। परंतु इसमें अगर कोई मुख्य है तो वो मैरी रिचमंड है। सर ये ग्रुप वर्क में कौन से इसका है? ग्रुप वर्क में सर ट्रेकर हैं, ग्रेस कोयले हैं, ग्रेस मैथ्यू हैं। ठीक है, ट्रेकर बहुत मुख्य है। उसके बाद हम परिभाषा लक्ष्य लेते हैं तो हमारे सामने एक और परिभाषा आती है, वो आती है ली महोदय की, पोर्टरली। आपने नाम सुना होगा पोर्टरली के बारे में। पोर्टरली एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक क्रिया के बारे में जिक्र किया था। एक बार म्यूट हो जाइएगा। सामाजिक क्रिया कानून अथवा सामाजिक संरचना में बदलाव अथवा मौजूदा जो सामाजिक व्यवहार है उनके सुधारों के लिए नए आंदोलनों की दिशा में निर्दिष्ट प्रयासों को इंगित करने का प्रतीक होता है सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया जो है सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन के लिए किए गए प्रयत्नों को कहते हैं, जिससे जीवन अधिक संतोषप्रद हो सके, और इसका उद्देश्य व्यक्ति को प्रभावित ना करके सामाजिक संस्था को प्रभावित कर दे, कानून को प्रभावित कर दे, प्रथाओं को प्रभावित कर दे, समुदाय को प्रभावित कर दे। वह क्या कहलाती है? सामाजिक क्रिया कहलाती है। तो मैंने बताया आपको, नए आंदोलन की एक दिशा के निर्दिष्ट प्रयासों को इंगित करने का प्रतीक होता है, वह क्या कहलाता है? सामाजिक क्रिया। और ये परिभाषा पोर्टर आर्ली ने दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक परिभाषा है अगर हम जिक्र करें तो ग्रेस कोयले का, देख सकते हैं परिभाषा में साफ शब्दों में इन्होंने लिखा है कि सामाजिक क्रिया जो है वातावरण यानी परिवेश में उन तरीकों को परिवर्तन करने का प्रयास करता है जिनसे जीवन और संतोषप्रद होगा। इसका लक्ष्य यह है कि व्यक्तियों को नहीं बल्कि सामाजिक संस्था, कानून, रिवाज, समुदाय को प्रभावित करता है। यही क्या कहलाती है? सामाजिक क्रिया की परिभाषा कहलाती है। वहीं अगर हम बात करते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, IMP के रूप में नोट करिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। प्रचार एवं सामाजिक विधान के माध्यम से जन समुदाय का कल्याण सामाजिक क्रिया कहलाती है। जन कल्याण या जन समुदाय के सामाजिक
क्रिया के पार्ट में जब देखते हैं, जब हम प्रचार और सामाजिक विधान की रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रोपोगंडा के माध्यम से और सामाजिक विधान के माध्यम से हम लोगों का कल्याण कर रहे होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पर क्या कहलाता है सामाजिक क्रिया। और ये परिभाषा किसकी है? मैरी रिचमंड की है। यहाँ पे नहीं लिखा गया मैरी रिचमंड, नहीं लिखा हुआ है, बट आप लोग नोट कर लीजिए, मैरी रिचमंड, और परिभाषा सन 1922 की है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है सामाजिक क्रिया के कार्यक्षेत्र में सामाजिक विधान बनवाने के अतिरिक्त जो है ये आगजनी का मतलब यहाँ पे जो बेसिकली अतिरिक्त एक प्रकार से प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। प्राकृतिक जो आपदा है उसको जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। सामाजिक विधान बनवाने के अतिरिक्त जो बाढ़, महामारी, अकाल आदि जैसी आपदा स्थितियों के दौरान किए गए कार्यों को रेखांकित करता है, वही आपकी क्या कहलाती है? सामाजिक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है? वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर। आगे अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे सामने नाम आता है, इसकी परिभाषा अगर आती है तो मूर्ति का नाम आता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एक और परिभाषा है यहाँ पर आप देख लीजिए, सामाजिक क्रिया समाज कार्य के दर्शन तथा व्यवहार के ढांचे के भीतर व्यक्तिक, सामूहिक, सामुदायिक प्रयास, ये बात फ्रीडलैंडर की है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जिसका लक्ष्य सामाजिक प्रगति पाना, सामाजिक नीतियों को संशोधित करना, सामाजिक विधान और स्वास्थ्य कल्याण सेवाओं में सुधार करना, यह परिभाषा आप देख सकते हैं यहाँ पर वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, W.A. फ्रीडलैंडर, ये परिभाषा फ्रीडलैंडर की सन 1963 की 1963 में ये परिभाषा आई, ठीक है। याद रखेंगे इनकी परिभाषा में बहुत ही सिंपल कीवर्ड है, ये कीवर्ड है कि इन्होंने समाज कार्य में जब सामाजिक क्रिया के बारे में जिक्र किया तो इन्होंने दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू में प्रैक्टिस किया, और इस प्रैक्टिस के आधार पे इन्होंने कहा कि केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी वर्क का प्रयत्न है, यानी प्रयास है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य होता है कि सामाजिक प्रगति को प्राप्त करना है, सामाजिक नीति में बदलाव करना है, सामाजिक विधान में बदलाव करना है, स्वास्थ्य में बदलाव करना है, और सुधार लाने की टोटली बात करें अगर हम लोग तो सुधार लाने की बात करते हैं। और ये बात केवल वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर करते हैं। किस में करते हैं? सामाजिक क्रिया में। समाज कार्य कला और विज्ञान के रूप में जब आते हैं तब यहाँ पे वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर जो है समाज कार्य की परिभाषा बताते हैं, सोशल वर्क की। अब बात करेंगे सामाजिक क्रिया के अंतर्गत कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, बड़ी ही सिंपल विशेषताएं हैं, आप लोग चाहो तो बता भी सकते हो मुझे। सामाजिक क्रिया में अगर हम बात करें तो समाज कार्य के सिद्धांत, मूल्य और कौशल का उपयोग किया जाता है, इसलिए यह समाज कार्य का एक अंग भी माना जाता है। जब भी आप सामाजिक क्रिया काम करेंगे, जब भी आप सोशल एक्शन आप करेंगे सभी लोग, तो उस सोशल एक्शन के दौरान में आप ध्यान रखेंगे। सर समाज कल्याण को एक शब्द में और थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। समाज कल्याण के बारे में, ये सामाजिक क्रिया है सर। आप सामाजिक क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, समाज कल्याण के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं समाज कल्याण का पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अलग से कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं? हाँ सर, ये हाँ सर, बार बार समाज कल्याण जो आता है ना सर, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। वैसे तो मुझे पता है पर थोड़ा सा जानना है। अच्छा, समाज कल्याण के बारे में आपको जानना है, कोई बात नहीं सर, सिंपल सी बात है। समाज कल्याण के बारे में आपको कभी जब भी कोई पूछे आपसे, आप सीधा सा जवाब दीजिए कि समाज कल्याण का एक ही उद्देश्य होता है, कमजोर वर्ग की ऐसी जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराना जो विशिष्ट शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और बाधितों के कारण समाज द्वारा प्रदत्त सामाजिक सेवाओं का उपभोग करने में असमर्थ हैं। जाहिर सी बात है, अगर कमजोर वर्ग के लोग हैं या जनसंख्या अधिक है होने के नाते शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, बाधित इत्यादि के कारणों से समाज की जो सेवाएं हैं, जो नीति बनाई गई हैं, जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनके पास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो वो असमर्थ हैं उसमें। उन्हें उन सेवाओं के उपभोग या पारस्परिक रूप से उनको प्रोवाइड कराने के संबंध में हम समाज कल्याण को जिक्र करते हैं या हम समाज कल्याण को बोलते हैं। तो या तो आप एक लाइन में कह दीजिए कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक सामाजिक समर्थन देना समाज कल्याण कहलाता है। या आप ये भी बोल सकते हैं, या आप उस तरीके से थोड़ी सी डेफिनेशन देकर आप बता सकते हैं कि समाज कल्याण ये होता है कि इन चीज़ों में उनको आगे लेके जाना। ठीक है, याद रहेगा?
ओके। तो सामाजिक जी क्रिया में सर। समाज कार्य का जो सिद्धांत है, जो मूल है, जो कौशल है, उसका उपयोग किया जाएगा। इसलिए उपयोग किया जाएगा कि समाज कार्य का ये एक अंग है, एक अंग है। जाहिर सी बात है, समाज कार्य का अंग तो है ही है। समाज कार्य के अंतर्गत अगर हम प्रणालियों के बारे में जब जिक्र करते हैं तो हमारे सामने देखने को मिलता है कि दो प्रणालियां हैं, एक प्राथमिक प्रणाली है और एक सहायक प्रणाली है। तो उसी के नाते समाज कार्य का ये एक अंग मान लिया गया है, क्योंकि इसमें भी वैल्यूज़ जो हैं, जो स्किल्स हैं, उसका उपयोग होगा, उस प्रिंसिपल्स यूज़ होंगे। सामाजिक क्रिया करने का मतलब यही है कि समाज को जब भी आप सामाजिक क्रिया करें तो समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको जो है समस्या ना हो, उनको दिक्कतें ना हो किसी चीज़ को लेकर। और दिक्कतें तब नहीं होगी जब आप उस सोशल एक्शन में आप सिद्धांत को फॉलो करेंगे, उसकी वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे, उसके कौशल को आप फॉलो करेंगे, तब नहीं होगा दिक्कत। और ऊट पटांग तरीके से आप करेंगे, बिना रणनीति से करेंगे सोशल एक्शन, तो जाहिर सी बात दिक्कतें आएंगी। दूसरी बात करते हैं, सामाजिक क्रिया का उद्देश्य एक ये भी है कि सामाजिक न्याय और समाज कल्याण को प्राप्त करना। समाज कल्याण को प्राप्त करना, जैसे अभी अभी आपने मुझसे पूछा समाज कल्याण के बारे में, आप ये भी बोल सकते हो कि नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक जो सामाजिक समर्थन देना होता है, उस प्रक्रिया में भी सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में, समाज कल्याण के परिप्रेक्ष्य में भी सामाजिक क्रिया किया जाता है। आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो एक सामाजिक क्रिया का प्रयोग जो है आवश्यकता के अनुसार सामाजिक परिवर्तन लाना और आवश्यकता या अनावश्यक सामाजिक परिवर्तन को रोकना। कहने का तात्पर्य ये है कि जो समाज में बुराइयां हैं उसको समाप्त करना है, जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करना, जो अंधविश्वास है उसको समाप्त करना है। तो जाहिर सी बात है सामाजिक परिवर्तन आएगा। ये समाप्त कैसे होगा? जब आप कोई सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन करेंगे तब। ठीक है, जो भी अनावश्यक तथ्य हैं, जो भी असामाजिक तथ्य हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं सामाजिक क्रिया के माध्यम से, है ना। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं एक विशेषता के लिए, सामाजिक क्रिया की एक और विशेषता है कि उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक सहयोग को उपेक्षित होता है। हालांकि मैंने यहाँ पे सामूहिक ही यूज़ किया है, परंतु आप सामुदायिक शब्द भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, याद रहे आप सबको। कम्युनिटी भी आती है। अभी आप लोग देख सकते हैं हरियाणा में पहलवानों को लेकर कुछ चल रहा है इस समय, न्यूज़ में आप लोग देखा है? जी सर। हाँ, तो उसमें देख लीजिए आप लोग, बहुत लोग मदद करने के लिए आ रहे हैं। तो कम्युनिटी वगैरह जो है क्या हो रहा है कि भूमिका निभा रही है, तो उसमें भी समुदाय आ रहा है ना। उसमें इसी तरीके से आप भी समाज कार्य के लिए जब भी कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन करेंगे तो उसमें सपोर्ट करने के लिए आप लोग आगे आएंगे। और अच्छा, ये वही लोग आ सकते हैं, बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ एक प्रकार से आने के लिए, कि जो लोग सोशल वर्क को सही तरीके से या गहराई से समझते हैं कि इनकी ज़रूरत है आने वाले समय में, भविष्य में। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कई विद्वान से पूछोगे तो, या कई जो जानकार लोग हैं उनसे भी अगर आप पूछोगे, वो लोग भी यही बताएंगे कि आने वाले टाइम में सामाजिक सोशल वर्कर की ही भूमिका होने वाली है ना। आने वाले समय में लग सकते हैं 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, 30 साल लग सकते हैं, आएगा वो समय लेके, है ना। जी सर। आगे बात करते हैं, सामाजिक क्रिया के कुछ उद्देश्य होते हैं, है ना। और वो उद्देश्य जो है निम्न है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले जो कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा करना क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है ना। अच्छा, एक बार बता दीजिए, विशेषता समझ में आ गई है? जी सर। जी इस सर। तरह से बड़ी सिंपल सवाल बनाए जाएंगे। अभी एक मैं सवाल बनाता हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा एक विशेषता के आधार पर ही। और ये विशेषता के आधार पर जब भी कोई प्रश्न बनता है कथन और कारण से ही बनाए जाते हैं, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। मैं एक प्रश्न बनाता हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक है। मैंने कहा कि संस्थाओं के साथ, ठीक है, संस्थानों के साथ सहयोग की दिशा को स्पष्ट किया जाता है कारण, ठीक है, समझिएगा, ठीक है। सामाजिक क्रिया के कार्यक्रमों की प्राथमिकता स्पष्ट करता है। एक मिनट, स्पष्ट करता है, प्राथमिकता को स्पष्ट करता है। तो एक बार जरा मुझे बताइए, क्या यहाँ पे कथन कारण किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये विशेषता से प्रश्न बनाए हैं। क्या पहला पॉइंट करेक्ट है या रॉन्ग है? सही है सर। बिल्कुल जी सर, संस्थानों के दोनों साथ, पॉइंट सही है। बिल्कुल संस्थाओं के साथ जो है साथ सहयोग की दिशा में
या दिशा को स्पष्ट करता है सामाजिक क्रिया। जब भी कोई काम करता है संस्थाओं के साथ काम करता है, ये बात सत्य है और इसलिए ये कथन आपका करेक्ट रहेगा। कारण कहता है कि सामाजिक क्रिया की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता, और ये जो प्राथमिकता स्पष्ट हो रही है ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। प्राथमिकता, यहाँ पे प्राथमिकता शब्द यूज़ किया हो, ना कि प्राथमिक समाज कार्य की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक क्रिया के प्राथमिकता की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ को स्पष्ट करता है और करेक्ट है, इसलिए आपका कथन और कारण दोनों करेक्ट रहेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका इम्पोर्टेंस ही यही है कि मूल्य और जनचेतना का प्रचार कर दो, पारिवारिक मूल्यों से संबंधित समस्याओं का समाधान कर दो, सामाजिक समस्याओं का निराकार कर दो, संगठनात्मक प्रक्रियाओं को मोटिवेट कर दो, ये इसका उद्देश्य ही बनता है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं उद्देश्य पर। तो उद्देश्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य तथा कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने वाले कार्यों को पूर्ण करता है। बिल्कुल बात सत्य है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय स्तर पर जो किया जाने वाला कार्य होता है उन कार्यों में एक बखूबी ढंग से कार्य करता है। इसका यही उद्देश्य है। वो क्षेत्र हो, मलिन बस्ती हो, कोई कम्युनिटी हो, कोई छोटा सा गांव हो, या कोई राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हो, यहाँ तक कि कोई प्रांत हो, कोई स्टेट हो, उसके स्तर पर भी सामाजिक क्रिया की जाती है। यह इसका उद्देश्य होता है। आपने अभी 16 दिसंबर 2012 का जो रेप वाला केस हुआ था उसके बारे में आप जानते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में एक्ट लाए गए थे। तो उद्देश्य बना कि नहीं, वो कहीं ना कहीं अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर है वो काम एक प्रकार का, है ना, तो उस पर काम किया, तो इसलिए परिवर्तन होता है इस पर भी। भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ठीक है, तो इसके लिए भी हम ये एक्टिविटी को संचालित कर सकते हैं। SGPGI में हर जगह, बहुत जगह आजकल धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, IP एड्रेस हैक हो रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही हैं भ्रष्टाचार। तो इसको रोकने के लिए हम सोशल एक्शन कर सकते हैं। अभी 1-2 लोग जाके सोशल एक्शन मत करिएगा, वरना पुलिस के डंडे अलग से लगेंगे, है ना, और जेल जाओगे अलग। बिल्कुल करेक्ट है सर। तो इसलिए 1-2 के साथ नहीं कभी भी जाना सोशल एक्शन। सामाजिक क्रिया का उद्देश्य एक होता है सामाजिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन का एक व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि को तैयार करना होता है। देखिए रणनीति तैयार है, जाहिर सी बात है। जब भी कोई सोशल पॉलिसी होती है उनके निर्माण के लिए उन क्रियान्वयन में, क्रियान्वयन का मतलब होता है फंक्शन को, मतलब एक प्रकार से क्रिया स्टार्ट हो गई है, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, क्रियान्वयन संचालित, उसका व्यापक सामाजिक पृष्ठभूमि को तैयार करना होता है। सामाजिक क्रिया जब भी किया जाता है ना, तो कोई एक रूपरेखा बनाकर किया जाता है, प्लानिंग करके किया जाता है, उसकी क्या नीड, मतलब उससे क्या होने वाला है, लाभ हानि दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है प्लानिंग, तब जाके सामाजिक क्रिया किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अविकसित और असंगठित जो समूह है, उन समूहों के लिए, उनके विकास के लिए आवश्यक जो सेवाएं हैं उसकी मांग करना होता है ना। मतलब ये कि जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी मांग की जाती है, अनावश्यक चीज़ों की मांग नहीं होती है। जो चीज़ें अविकसित हो, जो चीज़ें असंगठित तरीके से हो रही हों, जो चीज़ें असामाजिक तथ्यों को उभार रही हो, है ना, सांप्रदायिकता को फैला रही हो, उन चीज़ों पर आप काम करेंगे, ठीक है। याद रखिए, उनको ख़त्म करना, उनको समाप्त करना, यही तो उसका उद्देश्य है, यही सामाजिक क्रिया का उद्देश्य है ना। सामाजिक क्रिया जो होती है सामाजिक आंकड़ों को एकत्र करता है, सूचनाओं का विश्लेषण भी करता है, ठीक है। अच्छा, कैसे आपको बता दूं, अगर मान लीजिए किसी परिप्रेक्ष्य में आपको सोशल एक्शन करना है तो उसके संबंध में आप डेटा को कलेक्ट करें, फिर डेटा को आप विश्लेषित भी करें, क्या चीज़ें हैं डेटा, कहाँ पे क्या चीज़ें बेनिफिट्स हो रही, क्या इसका लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, इन सारी चीज़ों को आप देखें, तब जाकर आप सोशल एक्शन करें। वह सोशल एक्शन का एक प्रकार का उद्देश्य कहलाता है। उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थान द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं को समुदाय उपलब्ध कराता है। जो सोशल वर्कर हैं और संस्थान है उनके द्वारा एकत्र की गई सूचनाओं को समुदाय उपलब्ध कराता है। ये फिर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, और भी कुछ उद्देश्य हैं। सामाजिक समस्याओं के लिए सुसंगठित सुझाव और प्रस्ताव को प्रस्तुत करना होता है। नए सामाजिक स्रोतों की खोज करना जो समुदाय से परे है। सामाजिक समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक लाना या जागरूकता करना, समझ को विकसित करना, जनता का सहयोग प्राप्त करना, ये भी एक प्रकार का उद्देश्य है। शासन प्रणाली सरकार को अपने देशों की प्राप्ति के सहयोग देने के लिए तैयार करना और नीति और कार्यक्रम को सरकार द्वारा प्रभावित या प्रस्तावित करने का प्रयास करना, ठीक है। ये सभी के सभी नीति निर्धारण करने वाली सत्ता है या प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करना है। सरकारी तंत्र से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग को प्राप्त करना है
और जनता का सहयोग प्राप्त करना है, सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता को जागरूक करना है, नए सामाजिक स्रोतों की खोज करनी है जो अविकसित समूह है और उसके विकास के लिए सेवाओं की मांग करनी है। ये सभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से सामाजिक क्रिया के उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत ही पॉजिटिव शब्द आता है इसमें। जब भी कभी प्रश्न बनता है आप आसानी से ईजिली कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप कर भी लेंगे उसमें, है ना। आगे बढ़ेंगे और पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक क्रिया के इम्पोर्टेंस को, महत्व को। देखो, प्रत्येक समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का अनुभव भी किया जाता है और इन समस्या समाधान के लिए आवश्यक परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो सामाजिक क्रिया का कार्य है। और सामाजिक क्रिया का महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मैं आप लोगों से पहले एक प्रश्न करूंगा, उसके बाद मैं सामाजिक क्रिया के बारे में चर्चा करूंगा। ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा इस प्रश्न को, ताकि आप इस प्रश्न को जब आप समझ लेंगे तो आप आसानी से प्रश्न को कर भी सकते हैं या इस टॉपिक को आप समझ भी सकते हैं, है ना। तो प्रश्न मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, आप लोग जवाब दीजिएगा बड़े अच्छे से। प्रश्न आपके सामने ये है कि सामाजिक क्रिया का उपयोग, ठीक है, सामाजिक व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं, ठीक है, बात को समझो। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस तथा संरचना, स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? बदलाव कर रहे हैं। अब यही बदलाव लाने के लिए, ठीक है, मुख्यतः स्वैच्छिक पहल मतलब शुरुआत, पहलों के क्या बताने के लिए किया जा रहा है, बताने के लिए किया जा रहा है या किया गया है। संरचनाओं में बदलाव किया गया है ना, हाँ, तो किया गया। पहला विशेषता, दूसरा महत्व, तीसरा विधियाँ, चौथा परिभाषा। जरा बताइए क्या होना चाहिए? महत्व, इम्पोर्टेंट। महत्व, विशेषता से विशेषता भी बता रहे हैं, महत्व भी बता रहे हैं आप लोग। विशेषता होना चाहिए। सर महत्व इम्पोर्टेंस भी बता सर, रहे हैं। व्यवस्था और प्रक्रिया और संरचनाओं का दिया ना सर इसमें, ओके, क्योंकि इनके जरिए बदलाव होता है सर, तो ये महत्व पे बात कर रहा हूँ। ओके। यहाँ सही जवाब महत्व ही है, इम्पोर्टेंस ही। जी सर। आप समझे थोड़ा सा कैसे? प्रश्न आपसे कह रहा है कि सामाजिक क्रिया का उपयोग, मैंने सोशल एक्शन का प्रयोग किया। सामाजिक व्यवस्था मतलब सिस्टम, सामाजिक सिस्टम, सामाजिक प्रोसेस, सोशल स्ट्रक्चर, मैंने व्यवस्था में बदलाव कर दिया, मैंने प्रक्रिया में बदलाव कर दिया, मैंने संरचना में बदलाव कर दिया। और इन बदलाव में जो संरचनाओं में जो बदलाव आया है, जो व्यवस्था में बदलाव आया है, जो प्रक्रिया में बदलाव लाया है, उन बदलाव लाने के लिए मुख्यतः मेन बातें स्वैच्छिक पहल के महत्व को बताने के लिए किया गया है। बेसिकली जो प्रक्रिया आपको बताता हूँ मैं यहाँ पर, कि मैंने कहा कि सामाजिक समस्याओं का निराकरण कर दो भैया, चाहे वो व्यवस्था के माध्यम से कर रहे हो, चाहे आप प्रक्रिया के माध्यम से करो, चाहे आप संरचना के माध्यम से करो, फिर भी एक संस्था भूमिका निभाएगी और यह इम्पोर्टेंस जो बताएगा वो कहलाएगा महत्व। दूसरी बात, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और जन चेतना का प्रसार हो। अब जाहिर सी बात है, व्यवस्था आ रही है, प्रक्रिया आ रही है, संरचना आ रही है, स्वैच्छिक पहल सबसे मुख्य बात है। जो स्वैच्छिक पहल आ रही है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्य और जन चेतना का प्रसार कर रही है। संगठनात्मक प्रक्रियाओं को मोटिवेट कर सकती है, उसको व्यक्तिक और पारिवारिक मूल्यों को संबंध में समस्याओं का समाधान भी कर सकती है वो। तो कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ये महत्व को रिप्रेजेंट करता है।
किसको रिप्रेजेंट करता है? महत्व को। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट था ये आपके लिए सवाल है, ये इम्पोर्टेंट था सवाल आप सबके लिए। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अब हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंस में। सबसे पहली चीज़ आपके सामने दिया गया है कि सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना, ये इम्पोर्टेंस है, ज़रा समझिए। समाज में सामाजिक क्रिया के लिए व्यापक क्षेत्र मौजूद हैं। भारतीय समाज में अनेक प्रकार के मुद्दे हैं। जाति के आधार पर भेदभाव, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव, महिला एवं पुरुषों के बीच भेदभाव आदि अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप बहुत आवश्यक है। इसके अलावा अंधविश्वास, अशिक्षा, न्यूनतम जीवन स्तर का अभाव आदि अनेक समस्याओं के समाधान की ज़रूरत है। इसलिए यह एक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का निराकरण करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, महत्व है, इसका महत्व है। ये महत्व यही है कि सामाजिक समस्याओं का निराकरण करता है, समस्याओं का समाधान करने की ज़रूरत होती है, इसलिए इसकी मदद करता है। ये समानता की बात करता है ये, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। दूसरी पॉइंट कहा कि व्यक्तिगत और पारिवारिक मूल्यों के संबंध में समस्याओं का समाधान करना। बड़ा ही आसान ये भी है कि समस्याओं के समाधान की दिशा में हर स्तर पर, मतलब हर एक लेवल पर अनेक प्रयास किए जाते हैं और इन सब के बावजूद समस्या के रूप में अत्यधिक व्यापक है। साथ ही व्यक्तिगत और पारिवारिक मूल्य से संबंधित अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं और इसी समस्या के सामाजिक क्रिया की पद्धति अत्यंत उपयोगी हो जाती है। तो परिवार में भी और व्यक्तिगत में भी। अच्छा, पारिवारिक जो मूल्य भी है ना, वो भी सूक्ष्म ही कहलाता है, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, सूक्ष्म का ही पार्ट ये कहलाता है, इसलिए ये पॉइंट भी आपका करेक्ट रहेगा। लोकतांत्रिक मूल्य और जनचेतना का प्रसार करने की बात है। समाज में जो है जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, समाजकारी जनतांत्रिक मूल्यों पर ही आधारित है, जन कल्याण की ही बात करता है ये। तो न्याय, समानता और स्वतंत्रता जनमत मूलभूत आधार है। सामाजिक क्रिया जनचेतना के जागरूकता में या जागरण के लिए लाभप्रद है। तो ये इम्पोर्टेंस है भाई, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, महत्व के बारे में थोड़ा सा है ना, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अब देखिए सामाजिक क्रिया को किस तरीके से प्रश्न बनाता है, प्रश्न को समझिए। आया हुआ प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चंस है। प्रश्न आया था कथन में, कह रहा था कि सामाजिक क्रिया, सामाजिक विधान एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। कारण क्या कहता है? कहता है कि सामाजिक क्रिया अक्सर नए कानूनों की आवश्यकता को उजागर या जागरण करती है। कथन आप बताइए, चलिए अब इनमें से बताइए आप, पहला सही है गलत है? कथन सही है गलत है? सही है सर। सही है सही है, सही है सर। बहुत बढ़िया। आपने यहाँ पे जो कथन बताया है, कह रहे हैं कि सही है और बात करेक्ट है, ये सत्य है। सामाजिक क्रिया और सामाजिक विधान एक दूसरे के पूरक हैं, ये 110% बात सत्य है। कारण आपसे कहता है कि सामाजिक क्रिया अक्सर नए कानून और आवश्यकता को उजागर करता है। क्या ये भी बात सही है? सही है सर। ये भी सही है सर। ये भी अच्छा, अब बताइए क्या ये पॉइंट आर जो कथन है उसकी व्याख्या हो रही है? व्याख्या कर रहा है। हाँ सर, कर रहा है सर। जी सर। बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सामाजिक जो नए कानून की विधान और आवश्यकता को कानून उजागर कर रही है, वो यही तो रीजन है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यही रीजन है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल और करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमसे ये है कथन में सामाजिक क्रिया को लेकर, कहता है कि सामाजिक क्रिया, क्या कहता है? सामाजिक क्रिया से सामाजिक विधान बनते हैं, सामाजिक विधान बनते हैं। जी सर, सही है सर। ये कारण आपसे क्या करा है कि सामाजिक क्रिया द्वारा वर्तमान व्यवस्थित प्रक्रियाओं तथा संस्थानों को चुनौती दी जाती है, संस्थानों की चुनौती दी जाती है। अब बताइए यहाँ ये पे गलत है सर। क्या सही पहला? बात है, चुनौती दी जाती है सर। सही कथन है। सही है। देखिए अब बात को समझिए एक बार।
कथन कहता है कि सामाजिक क्रिया से विधान बनते हैं, करेक्ट? सही है। ठीक है, अब दूसरा जी सर, करेक्ट है, और सेकंड वाला भी करेक्ट है सर। हाँ, अब दूसरा पढ़ते हैं। सामाजिक क्रिया के द्वारा जो वर्तमान व्यवस्थित प्रक्रिया है, प्रोसेस है जो वर्तमान में, और जो संस्था है वर्तमान में, उनकी चुनौती दी जाती है सामाजिक क्रिया के द्वारा। यस सर, व्याख्या भी करता है करेक्ट सर। है भाई, करेक्ट है, करेक्ट है सर ये। दी जाती है, ये बात सत्य है। सामाजिक क्रिया की बात अगर मैं आपसे करूं तो सामाजिक क्रिया प्रत्यक्ष शारीरिक क्रिया प्रतिमान के अंतर्गत, साफ शब्दों में बिट्रो महाराज ने कहा है, संभ्रांत व्यक्ति स्वरूप होता है। इस वजह से वर्तमान व्यवस्थित प्रक्रिया में संस्थाओं की चुनौती दी ही जाती है। और ये सत्य, ऐसे वहाँ पे अगर हम ना जाएं फैक्ट पर भी, ऐसे भी समझ ले, तब भी ये चीज़ें आ जाती हैं, तब भी ये चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सब के लिए। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट और चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या कुछ कह रहे थे क्या आप? चलो फिर। सर जो नहीं पहले सर। एक फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था सर, उसमें जो पूरक करके वर्ड्स है, तो उसका मतलब मीनिंग बताइए ना थोड़ा सा। मतलब पूरक मतलब क्या होता है? अच्छा, पूरक। देखिए, मैंने कहा व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहने का मतलब ये है, सिमिलर। मतलब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सामाजिक क्रिया और सामाजिक विधान एक दूसरे के पूरक हैं, अगर सामाजिक क्रिया होगा तो सामाजिक विधान बनेंगे, और यदि आपके सामाजिक विधान बने हुए हैं तो सामाजिक क्रिया होगी। तो दोनों एक दूसरे के मिश्रण हैं, एक प्रकार से पूरक है। इसके भी सामाजिक क्रिया के बिना सामाजिक विधान नहीं हो सकता, और सामाजिक विधान के बिना सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए वो पूरक है ना। पूरक कहने का मतलब ये तो बहुत पहले से, अगर आप 5वीं 6वीं में पढ़े होंगे ना, तो बहुत सर लिखवाते थे, एक दूसरे के पूरक है, वो है, ये है। इसका मतलब यही होता है ना, पूरक के मतलब। आगे बात करते हैं, संगठनात्मक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन की बात करते हैं। समाज में विभिन्न लोग जो हैं और वर्गों के एक साथ रहते हैं, और इनके द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया को या सामाजिक प्रक्रिया का एक साथ प्रयोग किया जाता है, और ये प्रक्रियाएं संगठनकारी भी हो सकती हैं और विघटनकारी भी हो सकती हैं। अब ध्यान सुनिए, पेपर में सवाल आता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रक्रियाएं संगठनकारी भी हो सकती हैं और विघटनकारी भी हो सकती हैं। संगठन का मतलब एक प्रकार से जुड़ाव, एकत्र करने को। विघटन का मतलब अलगाव, विलगन से रिलेट करता है। संगठनात्मक प्रक्रिया की मदद से विघटनकारी घटना को कम कर सकते हैं। यस या नो? कलेक्ट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो अलगाव है, अगर यूनिटी है तो उसके माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, अलगाव को कम कर सकते हैं, अलगाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, विघटन को कम कर सकते हैं। तो संगठनात्मक प्रक्रियाओं को मोटिवेट करता है सोशल एक्शन, है ना। सोशल एक्शन उसको मोटिवेट करता है, एक प्रकार से प्रोत्साहन करता है, एक प्रकार से प्रोत्साहित करता है, ताकि लोग एक साथ रहें और जो भी कार्य हो वो एक साथ ही काम करें, है ना। यूनिटी बनाए रखने की बात करता है। तो सामाजिक क्रिया तो जाहिर सी बात है यूनिटी के माध्यम से होता है, अकेले तो होता ही नहीं, है ना। अकेले तो होता ही नहीं, अकेले तो करना भी मत, यस सर, है ना। यस सर। अब देखिए, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत कुछ सिद्धांत होते हैं। अब सिद्धांत की बात अगर मैं करूं आपसे, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत कुछ निम्न है। जैसे देखिएगा, एक विश्वसनीयता का सिद्धांत होता है। देखिए, सिंपल सी बात है कि समुदाय में इस बात से जागरूक करना है कि जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह सब जन कल्याण के लिए है, और नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये विश्वसनीयता का सिद्धांत होता है। अच्छा, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है जानते हैं आप सभी लोग? विश्वसनीयता नहीं सर। मतलब पूर्ण रूप से विश्वास करवा देना कि भाई हाँ ये चीजें एकदम सत्य हैं। ओके, एक प्रकार से जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। देखो, विश्वसनीयता का एक अर्थ आप उत्पन्न करवाना। ठीक है, आप अपने अपने विचारों आप लोग बता रहे हैं, करेक्ट है। परंतु मैं कहूँगा कि इस विश्वसनीयता का मतलब रियलिटी वाली चीज़ों से रिलेट करें आप, है ना, रियलिटी चीज़ों से। तो इसका मतलब ये होता है, विश्वास करना। हाँ, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी मापक प्रक्रिया को कितनी भी बार करने का समान उत्तर ही प्राप्त हो तो किस सीमा तक होती है। मतलब ये बात सत्य है भाई
कि भारत की राजधानी दिल्ली है कि नहीं। और ये बात आपको, जो बात सार्वभौमिकता को कहीं ना कहीं रिलेट करे, सिंपल सी बात है, ये सोच लीजिए, वहाँ विश्वसनीयता बनती है। इसका मतलब विश्वसनीयता होता है। आप कभी भी ये मत सोचें कि विश्वसनीयता जैसे हम लोग साधारण शब्दों में नहीं होता, हम बातचीत में बोलते रहते हैं, वो जो है आपके ऊपर बड़ा विश्वास है, ये होगा ये होगा। तो विश्वास होने का मतलब ये था कि जैसा आप सोच रहे थे पॉजिटिव के परिप्रेक्ष्य में, वैसे ही खरे उतरना था अपोजिट वाले पर्सन को, और वो खरा उतरा नहीं। इसका मतलब ये है ना, कि वो क्या कर दिया, वो आपके साथ आपकी जो बातों को नहीं सही तरीके से, जो आपने अपेक्षा बनाए रखी थी, जो इससे आप सोच रहे थे जो होना चाहिए था, वो नहीं होने की वजह से वहाँ विश्वसनीयता क्या बन जाती है, बाधित हो जाती है ना। तो वो परिप्रेक्ष्य बनता है। और आप ये ना समझे जैसे कि वो कभी आप लोग बोलते हैं ना विश्वासघात कर दिया, है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिंपल से यही है कि किसी भी क्रियाविधि पर या किसी भी एक्टिविटी पर कितनी बार करने पर जो समान उत्तर की प्राप्ति होती है, समान उत्तर की प्राप्ति है ना, एक कॉमन उत्तर, जो वो भी सत्यता की तरफ जा रहा होता है, तो वही बेसिकली विश्वसनीयता कहलाती है। और वैधता अर्थ ये होता है कि वह उत्तर किस सीमा तक सही है, मतलब आप उसमें कितना तर्क दे सकते हैं, कहाँ तक वो उत्तर जो है आपने जो दिया है, आपसे मैंने जो प्रश्न किया, जो आपने मुझे उत्तर दिया है, वो कहाँ तक सही है। होता है ना, जैसे डिस्क्रिप्टिव में कुछ चीज़ें बना के आप लिखते हैं और कुछ चीज़ें फैक्ट पर लिखते हैं। अब एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है डिस्क्रिप्टिव में कि आपने शब्दों को लिखा किस तरीके से है ना, प्रश्न पे टू द पॉइंट पर बात किया है कि प्रश्नों को घुमा कर बात किया है। अब जब घुमा के बात करने वाले का मतलब होता है, वही एक प्रकार की वैधता बताती है कि आपने उसे कहाँ तक सही किया है, वो वैलिडिटी यानी वैधता होती है। तो कार्यक्रम यहाँ पर यह है कि जागरूक करना है और कार्यक्रम को चलाना है कि जन कल्याण के लिए, और ये सबके कल्याण की बात करना है, और नेतृत्व के प्रति जनता में विश्वास उत्पन्न करना है कि अत्यंत आवश्यक है। और जब तक आपको बता दूं कि कार्यकर्ता में विश्वास नहीं पैदा करेंगे, यानी आप ये समझ लीजिए, विश्वास का मतलब आप ये समझें, सिंपल सी बात, कि उसे ये चीज़ें बता दें कि उसकी समस्या का समाधान आप कर देंगे, समस्या का समाधान आप कर देंगे। तो ये प्रक्रिया जैसे डेवलप होगी तो उसके अंदर विश्वसनीयता आ जाएगी ऑटोमेटिक, है ना। ये चीज़ें होता है। स्वाहित पर स्वाहितार्थ पर कभी बल नहीं देता है ये, है ना। ये जब भी बात करता है सार्वभौमिकता की बात करता है, ये एक प्रकार से सिद्धांत है। उसके बाद एक स्वीकृति का सिद्धांत है। अब समुदाय में उसकी वर्तमान स्थिति के स्वीकार करते हुए न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्वस्थ जनमत तैयार किया जाना चाहिए, और यह सिद्धांत विशिष्ट होता है। अब जो आपने केस वर्क में पढ़ा है स्वीकृति का सिद्धांत, तो वही है ये, वर्तमान की स्थिति मतलब करंट लेवल पर उसका जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो क्या है। अभी मैं अगर आपके पास गया, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम आप मेरी जो मेरी समस्या है वर्तमान में, उसको जानने का प्रयास करेंगे, है ना। और बाय द वे मैंने अपनी समस्या आपको नहीं बताई, तब भी आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि डेटा लेने के माध्यम से आप समस्या को ले लीजिए। आप ये कह सकते हैं आजकल आपको क्या समस्या हो रही है, ये नोट करके बताएगा, ये समस्या है भाई, उसको ये दिक्कतें हो रही है, अच्छा ये दिक्कतें चल रही है, उसको इस तरीके से आपको बताना है ताकि वहाँ से उसको पता भी ना चले और डेटा आपने ले लिया, ठीक है। उसको क्या चीज़ जानकारी है, क्या चीज़ जानकारी नहीं है। अगर मान लो मैंने एक सेवार्थी को लिया, अब सेवार्थी से अगर मैं ये कहूँ कि उसको भाई मैंने उसको पता है कि 1 डिजिट का जो है एडिशन उसे आता है, सिंपल लैंग्वेज बात कर रहा हूँ, 1 डिजिट का जो है एडिशन आता है उसे, तो हम इसको 1 डिजिट का पहले मैथ में वो देंगे, नंबर देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस देंगे, उस क्वेश्चन को अगर कर लिया 1 डिजिट में उसे आते फिर ठीक है, फिर कैरी वाला दे देंगे जिसमें हासिल वाला होता है 2 डिजिट का, ठीक है, तो उसमें कैरी वाला। अब यहीं अगर वो नहीं कर पाएगा तो ये वर्तमान समस्या हो गई, तुरंत हम उसको नोट कर लेंगे कि ये इसकी वर्तमान समस्या, मैथमेटिक्स में 2 डिजिट का कैरी वाला क्वेश्चंस नहीं कर पाता है मैथ का। तो ये चीज़ें होती है,
इसमें। ठीक, आगे बात करते हैं वैधता। वैधता मैंने अभी आपको बताया भी है, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख भी लीजिए कि समुदायों की जनता कम्युनिटी के जिसके लिए आंदोलन चलाया जा रहा है अथवा आप ये कह लीजिए कि कार्य किया जा रहा है, उनको विश्वास हो कि आंदोलन नैतिक और सामाजिक रूप से उचित है और इसी के आधार पर सहयोग प्राप्त होता है, वह वैधता कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि समुदाय में जो आंदोलन चलाया जा रहा है कम्युनिटी में या कम्युनिटी की जनता के द्वारा, तो वह कार्य किया जा रहा है तो उसमें विश्वास जो है नैतिक और सामाजिक रूप से उचित है या नहीं है। अच्छा, जरूरी ये नहीं केवल नैतिक और सामाजिक ही आएगा, बहुत सारे पक्ष हैं, उन पक्षों को भी रिलेट कर सकते हैं वैधता में, है ना। उन पक्षों को भी आप रिलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वैधता की एक प्रकार से डेफिनेशन बन जाती है कि किसी कार्य समझौते की वैधता का अर्थ है कि वह विधि को संगत है, वो विधि के संगत में है। वैधता विधि जो है, वैधता एक ऐसा संबंध है जिसमें वैधता का समावेश होता है। ये एक प्रकार की वैधता बताती है, बस सिंपल चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैंने आपको बताया था अभी कि भाई वो किस उस उत्तर को कितना सही है, वह उत्तर कितना सही है, वो वैलिडिटी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नाटकीकरण का सिद्धांत। सोशल एक्शन, जाहिर सी बात है, अगर किसी समुदाय या समूह को जागरूक करना है तो क्या आप नाटकीकरण, नुक्कड़ नाटक इत्यादि जो क्रियाविधि होती है, क्या आप उसको रिलेट करा सकते हैं? बिल्कुल, यस सर, करा सकते। बिल्कुल करा सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में, आप लोग देख रहे हैं आजकल जो एडवर्टाइज आता है, ऐड आता है, उस ऐड में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पॉजिटिव की तरफ हैं। तो नेतृत्व की सामान्य जनता के समक्ष ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करना है जिससे जनता स्वयं संवेगात्मक रूप से उस कार्यक्रम से जुड़ जाए और अति आवश्यक मानकर उसे सक्रिय रूप से जुड़ा जाए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप अगर कोई नाटक या कोई कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं तो जनता स्वयं संवेगात्मक रूप, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों ने कई ऐसे कार्यक्रमों को देखा होगा, है ना। कार्यक्रम कर भ्रूण हत्या पर आपने कई कार्यक्रम देखे होंगे, है कि नहीं? सही बात है ना। तो ये कहीं ना कहीं होता है ना, करेक्ट है? बताइए आगे। हाँ सर, यस सर। बहुआयामी रणनीति समाज क्रिया में, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत बहुआयामी रणनीति के सिद्धांत में अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी के अनुसार 4 प्रकार की रणनीतियों को शामिल किया गया है। बहुआयामी रणनीति का सिद्धांत आप ध्यान रखेंगे 4 टाइप से बताया गया है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में। चलो बताएंगे क्या होता है शिक्षा संबंधी रणनीति, क्या है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत के ही अंतर्गत ये चीजें आती हैं, है ना। बताना चाहेंगे? बताइए प्लीज, आप अपने अपने विचारों को भी प्रकट किया करें। विभिन्न योजना के द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ओके, योजना के माध्यम से आप ये शिक्षा संबंधी जो है रणनीति को लागू करने की बात कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल बात करेक्ट है, गलत नहीं है आपकी। जब शिक्षा संबंधी कोई रणनीति बनाते हैं, जैसे अगर सपोज मैं नई शिक्षा नीति की ही बात कर लेता हूँ 2020 वाली, शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बात सही है ना। तो नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की जीडीपी भी सरकार 6% के हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखी है। ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बदलाव आएगा, एजुकेशन में बदलाव आएगा। तो शिक्षा के संबंध में अगर रणनीति अगर आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह जो है प्रकार की एक सिद्धांत है। इसमें आप प्रौढ़ शिक्षा को भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी दे सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन को हम लोग बोलते हैं प्रदर्शन। प्रौढ़ शिक्षा को आपको पता ही होगा, इसकी जो मिनिमम आयु होती है वो 21 वर्ष होती है। प्रौढ़ शिक्षा की प्रौढ़ शिक्षा की मिनिमम आयु 21 वर्ष होती है। इनके माध्यम से हम लोग भी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रदर्शन के माध्यम से भी, प्रदर्शन का मतलब जान ही रहे, नाटक वगैरह है ना करके समझाने की रणनीति होती है। बिल्कुल सही बात है,
समझाने की रणनीति भी लागू होती है इसके अंतर्गत, और सुगमता की रणनीति, शक्ति की रणनीति शामिल की गई है। ये जो हैं 4 ऐसे रणनीति हैं जो रिलेट किए थे महात्मा गांधी जी ने, और ध्यान रखिएगा सामाजिक क्रिया में इन्होंने प्रयोग किया था। तो गांधी जी ने जो ये शब्द का यूज़ किया, यही तो रीज़न है, यहीं से प्रश्न उठाया गया। सोशल एक्शन एंड सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन, सोशल वर्क एंड सोशल एक्शन किताब एक पेपर में सवाल आया हुआ है, आप लोगों को पता होगा, है ना। अभी भी मैंने जिक्र भी किया था आप लोगों से, यही सवाल था, यहीं से सवाल था ये। तो सोशल वर्क और सोशल एक्शन की क्रिया जो है ना, शिक्षा के माध्यम से जो रणनीति हो रही है वो सोशल एक्शन है। प्रौढ़ शिक्षा सोशल एक्शन है, समझाने की रणनीति सोशल एक्शन, सुगमता की रणनीति सोशल एक्शन, शक्ति की रणनीति सोशल एक्शन। अब ये क्रिया विधि हो रही है सोशल वर्क में, क्रिया विधि सोशल वर्क में, तो रिलेट कराते हैं गांधी जी। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है सामाजिक क्रिया के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अगर पेपर में सवाल आएगा तो आप लोग ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा, सत्य रहेगा, गलत नहीं रहेगा आपका। गांधी जी ने, अगर हम जिक्र करते हैं, सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में ही अपनी एक अहम भूमिका निभाया है, भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। एक बार बता दीजिए आप लोग, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बात करूँ। जी सर। जी सर। तो सर जी, सर सुगमता की रणनीति में क्या आएगा सर? सुगमता मतलब मैम, जब भी कोई रणनीति अगर आप बनाएं ना, तो एक लचीलापन उसमें होना चाहिए, है ना। आप ऐसी कोई रणनीति ना बनाएं कि जैसे आप उसमें बदलाव ही ना कर पाएं, है ना। तो सुगमता मतलब सक्रिय तरीके से आप सही तरीके से कोई रणनीति बनाएं जिसमें आप बदलाव कर सकें, परिवर्तन कर सकें, परिस्थिति के अनुसार अगर परिवर्तन आप उसमें कर सकते हैं, यही है गांधी जी का की रणनीति मतलब सर? जी, शक्ति की रणनीति मतलब सत्ता को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। सत्ता, हाँ, अथॉरिटी प्राधिकरण है, सरकार है। अभी आप लोगों ने एक मैंने आप सत्ता को सर जी, सत्ता को रिप्रेजेंट किया गया जी, मैंने अभी आपको एक बताया था, उद्देश्य में एक पॉइंट बताया था कि नीति निर्धारण करने वाली सत्ता का प्रस्ताव स्वीकार करना। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार सुन लीजिए दोबारा से आप लोग, कि नीति निर्धारण वाली जो सत्ता है उसको प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। क्यों? कारण ये था कि सरकारी तंत्र से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग प्राप्त कर सकता है। तो सोशल एक्शन में अगर हम बात करें तो अगर प्रशासन है, सत्ता, अथॉरिटी, कानून वगैरह है, तो उनकी भी हमें रणनीति बनानी चाहिए, है ना, कि हमें उनका भी सहारा लेना चाहिए, है कि नहीं। तभी तो सोशल एक्शन होगा अच्छे से। सिद्धांत यही कहता है आपसे, है कि नहीं। अब किसी के खिलाफ मान लो अगर प्रशासन ही आपके ना रहे, आप अकेले थोड़ी ना कोई चीज़ें करेंगे, तो उनका भी रहना ज़रूरी है, बदलाव के लिए उनका भी रहना ज़रूरी है ना। और वो रहेंगे, ऐसी बात नहीं, जब आप किसी लक्ष्य को समझाएंगे तब। तो शक्ति की रणनीति बीच में शामिल है। और शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप पावरफुल बन गए और पावरफुल बन के दंडित करने लगे, चलो भाई बदल, परिवर्तित हो, तो ऐसा नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होगा। शक्ति यहाँ सत्ता, कानून, अथॉरिटी सब कुछ शामिल किया गया है ना, ताकि असामाजिकता ना फैल सके। 10 लोग जाएंगे, उसमें से 1 लोग ऐसे भी रहेंगे जो आपके खिलाफ रहेंगे, है ना। 1 आध लोग नहीं होते कि मज़े लेने के लिए चले जाते हैं। जी सर। सभी लोग थोड़ी जाएंगे सोशल एक्शन के, तो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, वो कंट्रोल में कैसे रहेंगे, वैसे ही कंट्रोल में रहेंगे। तो सत्ता का भी होना ज़रूरी है, ताकि जनता, आम जनता को कोई परेशानी ना हो आपकी सोशल एक्शन की रणनीति से, है ना। ठीक है, चलिए, और समझ में आ गया ना? जी सर। जी सर। जी सर। एक बहुआयामी कार्यक्रम का सिद्धांत होता है। बहुआयामी का मतलब सिंपल सी बात है, बड़ा इजी है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मल्टी कार्यक्रम होना चाहिए। और मल्टी कार्यक्रम का तात्पर्य ये हुआ कि जैसे सामाजिक कार्यक्रम हुआ, आर्थिक कार्यक्रम हुआ, राजनीतिक कार्यक्रम हुआ, तो इन सभी के कार्यक्रमों के आधार पे होना चाहिए। भाई राजनीतिक कार्यक्रमों को भी संचालित कर सकते हैं आप, आर्थिक कार्यक्रमों को संचालित कर सकते हैं, और आप जो है सामाजिक क्रिया को भी संचालित कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सोशल एक्शन करेंगे कैसे? इसके कुछ स्टेप होते हैं, स्टेप बता देता हूँ। एक स्टेप होता है जागरूकता, पहले नंबर पे।
नंबर 2 पे आता है संवेदन एवं सुग्राही करना। नंबर 3 पे आता है लामबंदी। नंबर 4 पे आता है जन क्रिया या कार्यवाही कर लीजिए, बात दोनों एक ही है, कार्यवाही और क्रिया दोनों बात एक ही है, ठीक है। ये सामाजिक क्रिया करेंगे इस तरीके से, लेकिन जब आप सामाजिक आंदोलन करेंगे सर ये संवेदन क्या लिखा सर? सर ये फिर से मैं देख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। ओके 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 संवेदन संवेदन, संवेदन दूसरा सुग्राही, क्या? सुग्राही करना, सुग्राही। सुग्राही मतलब क्या होता है सर? सुग्राही मतलब आपको जो चीज़ें हो वो क्रम से हो, सीक्वेंस हो, व्यवस्थित हो, है ना, सुग्राही व्यवस्थित प्रक्रिया, ठीक है। और लामबंदी और जनक्रिया। सर और तीसरा कौन सा है सर? लाम लामबंदी। क्या हुआ? लामबंदी, लाम बंदी। सर इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, सर लामबंदी लामबंदी का क्या मतलब होगा? होता है जैसे किसी चीज़ की तैयारी, जैसे मैंने अगर आपसे कहूँ लामबंदी का जो अर्थ होता है, सिंपल अर्थ होता है कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, लामबंदी। युद्ध के लिए सेना की तैयारी क्या कहलाएगी? लामबंदी, है ना। क्रिया करने के लिए, कोई काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? लोगों को तैयार करना चाहिए, तो क्या कहलाएगा? लामबंदी। लोगों को तैयार करना, लोगों को सक्रिय भागीदारी को जोड़ना, लामबंदी। इसका टर्मिनोलॉजी क्या है सर लामबंदी का इंग्लिश में? हाँ, इसको बोलेंगे जो है कंपाउंड बोलेंगे, कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड। और जन क्रिया का मतलब सर? जन मतलब जनता। जन जन क्रिया, जन क्रिया मतलब लोग। जन के आधार लोगों पे जो के साथ क्रिया क्रिया। करना, यानी एक्शन। एक प्रकार से आपने क्रिया को फॉलो करना शुरू कर दिया, फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना, क्रिया को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो ये स्टेप है, और ये पेपर में आया हुआ भी सवाल है कि सोशल एक्शन करने का यही स्टेप है, यही स्टेप है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खास, पेपर में आया हुआ सवाल भी है, ये क्रम से आया हुआ था, मैच करना था हमें, और ये क्रम आपको पता होना चाहिए। अब जरा सुनिए, सामाजिक क्रिया के अंतर्गत, अच्छा यहाँ इसके अंतर्गत आपको मूल्यांकन का एक सिद्धांत होता है। मूल्यांकन अंत में क्या किया जाता है? सिद्धांत एक मूल्यांकन का होना चाहिए कि भाई उस जो आप सोशल एक्शन कर रहे थे, है ना, वो कितना सफल हुआ, कितना सफल नहीं हुआ, ये पता चलेगा मूल्यांकन के माध्यम से, ठीक है। तो और अच्छा, ये भी हर एक स्टेप पे इसका जो है इवेल्युएट होना भी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप इसका मूल्यांकन भी होना चाहिए, ताकि पता चल सके ना कि परिवर्तन हो रहा है ये, ठीक है। फिर इनकी पद्धतियाँ हैं, है ना, सामाजिक क्रिया की कुछ पद्धति है। संस्थागत पद्धति होती है, विश्लेषणात्मक और शोध पद्धति होती है, मध्यस्थता पद्धति होती है, और प्रबंधकीय पद्धति होती है, संप्रेषण कौशल होते हैं। कहने का मतलब ये एक लागू होते हैं कि ये जो सिस्टम है, अगर आपसे पेपर में सवाल आएगा तो अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा तो वो केवल फैक्ट बनेगा आपसे, सामाजिक क्रिया की पद्धति से, है ना, सामाजिक क्रिया की पद्धति से फैक्ट बनाए जाएंगे सिस्टम से। अब इसके अंतर्गत आप एक एक लाइन में सुन भी लीजिए क्या क्या है ये पद्धतियाँ, है कि नहीं। अगर मैं आपसे संबंधगत पद्धति की बात करूं आप लोगों से, तो सिंपल सी बात है, कार्यकर्ता के पास लोगों और समूहों के साथ मेल मिलाप स्थापित करने के लिए और संबंधों का अनुरक्षण के पद्धतियों को लागू करने के लिए, जैसे कि कार्यकर्ता को सेवार्थी के साथ व्यावसायिक संबंध बनाना और कायम रखने में सक्षम होना चाहिए, वह संबंधगत पद्धति को फॉलो होना चाहिए। दूसरी बात है विश्लेषणात्मक और शोध संबंध में। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप सोशल एक्शन करें, उनमें शामिल सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक विशेषताओं का अध्ययन करने की योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं का जब अध्ययन करने की योग्यता है तो जाहिर सी बात आप विश्लेषण कर लेंगे, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। फिर एक आता है आपका मध्यस्थता की पद्धतियाँ। नाम से स्पष्ट है कि सामाजिक कार्यकर्ता को समुदाय के लोगों के बीच आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए नाराज एवं भावनात्मक उद्देश्य की चेतना, उत्साह, साहस का वांछित स्तर पर जो है काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। मेरे कहने का भाव ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता को शांत व्यवहार बनाए रखने में सामर्थ्य होना चाहिए, तब वो मध्यस्थता की पद्धतियों को सही तरीके से फॉलो कर पाएगा।
निर्धारित जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने से पहले जो है जन समूह संचालन में विफलता की गुंजाइश न्यूनतम फिर रह जाती है, यानी कम हो जाती है। एक आता है प्रबंधकी मैनेजमेंट को। सामाजिक कार्यकर्ता को संगठन को संभालने का ज्ञान और निपुण होना चाहिए। उन्हें नीति और कार्यक्रम बनाना, कार्यक्रम नियोजन, समन्वय, रिकॉर्ड, बजट इत्यादि चीज़ों के बारे में कुशल होना चाहिए। तो प्रबंधन की पद्धतियाँ उसको पता होनी चाहिए। संप्रेषण कौशल, सामाजिक कार्यकर्ता को स्थानीय संगठनों और नेताओं के साथ प्रभावी जनसंपर्क विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन सही तरीके से उसे आना चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं कि आप मरीन बस्ती में चले गए, वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं है, आप गए इंग्लिश में बोलने लगे, तो ये पद्धति नहीं होगी, आपकी गलत पद्धति फॉलो हो गई। ठीक है, जिस तरीके का वहाँ के लोग हैं, जिस चीज़ तरीके से रह रहे हैं, उसी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो ये एक प्रकार के संप्रेषण के कौशल माने जाते हैं। ठीक है, तो ये आज की जो थी क्लास हमारी, ये समाप्त हो गया। कल मैं थोड़ा सा, हालांकि मैंने ओपन कर रखा था, सामाजिक क्रिया का जो क्षेत्र है इसको पढ़ाकर सीधे मैं आप लोगों को लेके चलूँगा सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर। ठीक है, और उसके बाद समय अगर रहेगा तो सामाजिक आंदोलन पर भी हम लोग कल बातचीत करेंगे। ये प्रारूप हैं, इनके प्रारूप से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं कल आप लोगों से जिक्र करूँगा। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। इंपॉर्टेंट प्रारूप है, यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। ठीक है जी सर। जी सर। सर